आज हम MS वर्ड में टेबल बनाना सिखा रहे हैं कि MS वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो MS वर्ड में टेबल बनाया जाता है, तो टेबल क्यों बनाया जाता है, टेबल में क्या फिट किया जाता है या टेबल किस यूज के लिए होता है, तो पहले हमको उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि टेबल क्यों बनाया जाता है। तो जैसे वर्ड है MS वर्ड में, हम इससे पहले जो MS वर्ड हम आप लोगों को बताए थे कि MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई भी लेटर तैयार कर सकते हैं, कोई भी चीज़ टाइपिंग कर सकते हैं। तो MS वर्ड में टाइपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे टेबल है, तो टेबल का यूज क्या है, टेबल ज़्यादातर डाटा रखने के लिए होता है। जैसे कोई भी रिकॉर्ड हो गया या कोई भी डाटा हो गया, तो टेबल में ज़्यादातर यूज होता है डाटा रखना या डाटा फिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो टेबल में जैसे मान लीजिए कोई भी रिकॉर्ड हो गया, कोई स्टूडेंट का डाटा हो गया या किसी भी चीज़ का, कोई एम्प्लॉय का हो गया या किसी भी चीज़ का, तो डाटा को रखने के लिए टेबल का यूज़ किया जाता है। टेबल में डाटा फिट किया जाता है। टेबल के अंदर कोई भी मतलब लेटर या एप्लीकेशन ये सब चीज़ें टाइप नहीं किया जाता है टेबल के अंदर, इसमें डाटा फिट किया जाता है। तो चलिए आज कितने प्रकार से टेबल हम बना सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, अपने पेज में MS वर्ड में ले आ सकते हैं। बेसिकली जो भी हमारा ये टेबल है, टेबल MS एक्सेल में इसका यूज़ ज़्यादातर होता है, लेकिन MS वर्ड में भी ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि MS वर्ड में भी हमको ज़रूरत पड़ते रहता है। जैसे कोई भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एप्लीकेशन या लेटर कुछ भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, उसमें भी हमको आवश्यकता पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारा MS वर्ड में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज हम MS वर्ड में किस तरीके से टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमको जाना होगा इंसर्ट मीनू बार में। जो मीनू बार हमारा दूसरा है इंसर्ट मीनू बार में यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आ रहा है चौथे नंबर में टेबल ऑप्शन। तो टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये टेबल पे क्लिक किए। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3 प्रकार से हम अपने टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं, 3 तरह से। पहला दिया है ऑटो फिट, ऑटो आ जाएगा अपने से, यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑटो यहाँ पे हम ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट टेबल। दूसरा, यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी हम यहाँ नंबरिंग देंगे, नंबर देंगे कि कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, तो यहाँ पे वो ला देगा। तीसरा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मतलब हम अपने हाथ से इसको हम बना सकते हैं, जितना कॉलम चाहिए, जितना रो चाहिए, जितना बड़ा साइज चाहिए, कौन सा कॉलम छोटा चाहिए, कौन सा कॉलम बड़ा चाहिए, कौन सा रो कितना चौड़ा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉलम, ये जो दिया हुआ है इसको हम कॉलम कहते हैं। ये जो है हमारा कॉलम होता है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, इस तरीके से कॉलम। ये जो नीचे की ओर होता है ये हमारा रो हो गया। तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा रो हो गया। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे 1 कॉलम 1 रो, 2 कॉलम 2 रो, 3 कॉलम 3 रो, 4 कॉलम 4 रो, 5 कॉलम 5 रो, 6 कॉलम 6 रो, 7 कॉलम 7 रो। चलिए इतना ही ले लेते हैं और उसके बाद क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा पहला तरीका हो गया कि इस तरीके से हम ले सकते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से बस हमको सेलेक्ट करना होगा और आ जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दूसरा हमारा इसी में है तरीका। इंसर्ट में गए, टेबल में गए और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने कुछ एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे देखिए टेबल साइज, ऊपर में दिया हुआ है टेबल साइज। अब टेबल साइज दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, जैसा कि अभी हम इससे पहले बताए थे कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम हमारा ये है, ये कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉलम हो गया। और ये जो हमारा है ये रो हो गया। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। तो यहाँ पे जितना आपको ज़रूरत है वहाँ पे हम नंबरिंग अपने से मिटा करके या बैक करके रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। 6 कॉलम चाहिए और 6 रो चाहिए, ये इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये ओके कर दिए। तो ये दूसरा तरीका है। ये दूसरे तरीके से हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। अब तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, ड्रॉ
ड्रॉ टेबल में यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे सामने एक पेंसिल आ जाएगा। इस तरीके से पेंसिल आ जाएगा, ये पेंसिल। अब यहाँ पेंसिल से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करेंगे और जितना भी हमको चाहिए इस तरीके से पेंसिल की सहायता से ले सकते हैं। इस पेंसिल को यहाँ पे लेंगे और जितना भी चाहिए ड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी लंबाई चाहिए, जो जितना चौड़ाई चाहिए, इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं ड्रॉ टेबल में। ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये आपको 3 प्रकार तरीके से बता दिए हैं। जैसा आपको अच्छा लगेगा, आप जब भी आप काम करेंगे टेबल में तो आप ये तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप इंसर्ट करा लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं। टेबल में किस तरीके से काम करना है उसके बारे में आप जानते हैं। टेबल में कुछ ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये टेबल बनाने के बाद अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी डाटा फिट करते हैं तो सबसे पहले टेबल में काम करने के लिए माउस का यूज हम बहुत कम करेंगे। ज़्यादातर हमारा कीबोर्ड से ही यूज करेंगे हम, कीबोर्ड का यूज। जैसे कोई भी नंबर यदि हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद यहाँ पे टैब दबाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम टैब ऑप्शन का यूज करेंगे, टैब की का यूज करेंगे। ये टैब दबाएंगे, 2 में आ गया, फिर टैब दबाएंगे 3, टैब 4, टैब 5, टैब की 6। इस तरीके से हम टैब का यूज करेंगे। और यदि हमको जैसे मान लीजिए पीछे या बैक आना है तो हम जैसे मान लीजिए 3 कॉलम में आना है, 3 कॉलम में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये हमारा बैक कर्सर ले आएगा, बैक में कर्सर ले आएगा। अब यहाँ पे हम नंबरिंग चेंज करना है, जो भी कुछ अगर गलत हो गया है या उसमें कुछ सुधार करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हम दे देंगे। तो इस तरीके से हम टैब का यूज करेंगे। कॉलम में जब हम एक्सेल में काम करेंगे, एक्सेल में ज़्यादातर टैब का ही यूज किया जाता है, माउस का यूज कम किया जाता है। तो टेबल में भी हम इस तरीके से माउस का यूज हम कम करेंगे और टैब का यूज ज़्यादा करेंगे। इस तरीके से टैब और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो बैक आएंगे। ये टैब दबाए हम आगे चले गए, इस तरीके से आगे, और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये पीछे की ओर ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जब हम इंड में आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, नीचे रो में आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी जैसे मान लीजिए 2 और फिर उसके डायरेक्ट नीचे आना है तो हम एरो डाउन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे 3, ये डाउन बटन दबाएं, एरो 4, 5, 6 और ये 7। तो इस तरीके से हम टैब का यूज करेंगे और एरो का यूज करेंगे। अब दूसरा नंबर है, इसमें अगला ऑप्शन है कि यदि हम काम कर रहे हैं, अब जैसे कोई भी हम डाटा पहले तैयार कर लेते हैं, डाटा तैयार करने के बाद हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए डाटा पहले तैयार करते हैं। डाटा ये हम दोस्तों डाटा बना चुके हैं। अब ये डाटा बनाने के बाद अब इसमें हम क्या क्या इसमें ऑप्शन का यूज कर सकते हैं तो उसके बारे में हम आप बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लोगों का हम डाटा तैयार कर चुके हैं। अब 6 लोगों का डाटा तैयार करने के बाद यदि हमको साथ एक और भी कोई स्टूडेंट है या डाटा है तो उसको भी हमको रखना है, तो उसको किस तरीके से हम रख सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी हम 6 रो लिए हैं, 6 कॉलम लिए हैं। तो इसको हमको मान लीजिए यहाँ पे 4 और 5 के बीच में एक डाटा और रखना है तो किस तरीके से हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं रो को। तो रो जैसे मान लीजिए 4 नंबर है, ये 4 नंबर का जो रो है उसके हम लास्ट टेबल के एकदम बाहर, टेबल के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से टेबल के बाहर आ जाएंगे। आने के बाद इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक रो और बढ़ जाएगा। यदि 2 नंबर में चाहिए, 2 नंबर के नीचे, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे हम टेबल के बाहर एकदम लास्ट में इंड में आकर के और इंटर बटन दबाएंगे तो इस तरीके से हम एक रो और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हमको जो भी कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जैसे मान लीजिए ये अनिल, ये जैसे मान लीजिए है अनिल, इसको हम इस डाटा को हमको सबसे ऊपर रखना है या नीचे रखना है तो इसको हम कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हम आज बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें इसके लिए हमको अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और अप करेंगे तो ऊपर की ओर डाटा ये आ जाएगा और डाउन करेंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। अब इसको हम मान लीजिए ऊपर में रखते हैं तो इस तरीके से अब देखिए
4 नंबर का, ये जो 4 नंबर का डाटा उठाए थे ये हमारा सबसे ऊपर आ गया। इसके लिए बटन दबा करके एरो जो है अप करना, ऊपर रखना है तो अप करेंगे, और एरो नीचे करेंगे डाउन करेंगे तो नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो अब इस टेबल को हमको 2 भाग में बांटना है। तो हम जहाँ से हमको डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से हमको अलग रखना है, ऊपर वाला अलग करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट और शिफ्ट, अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ डाउन बटन दबाएंगे, अल्ट और शिफ्ट बटन दबाएंगे और डाउन। ये देखिए हमारा जो कॉलम है ये अलग हो गया। तो इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। यदि फिर से दोबारा जोड़ना है तो हम अल्ट शिफ्ट और अब बटन दबाएंगे तो यहाँ से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक टेबल को 2 भाग में बांट सकते हैं, या दो टेबल है उसको हम एक टेबल में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन है, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम टेबल बनाए हुए हैं, अब टेबल के फॉर्मेट को यदि हमको चेंज करना है, टेबल के फॉर्मेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए के बाद यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दूसरे में यदि आपको रखना है तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे ड्रॉ टेबल जो आप ड्रॉ किए हैं उसमें भी आप रख सकते हैं, इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये तो इस तरीके से हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट चेंज हो जाने के बाद देखिए डाटा जो हमारा फिट है वो उस तरीके से फॉर्मेट उसका टेबल का चेंज हो गया। तो इस तरीके के टेबल के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक फ़िलहाल हम 3 तरीके का जो आपको हम टेबल बताए थे कि 3 तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, और एक ऑप्शन इसमें है चौथा है, चौथे तरीके से भी हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस बटन दबाएंगे, प्लस के बाद माइनस, जितना चौड़ाई रखना है इतना चौड़ाई रखेंगे, फिर प्लस बटन, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे प्लस बटन, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, फिर प्लस बटन, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर प्लस बटन, फिर माइनस का साइन देंगे, ये प्लस माइनस का साइन इस तरीके से हम देंगे, और एंड में फिर प्लस का साइन देंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो ये हमारे सामने एक तो टेबल बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 तरह से तो आपको बताए ही थे। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में टेबल में जाते हैं, टेबल में आए, टेबल में आने के बाद यहाँ पे पहला है ये ऑटोमेटिक तरीके से सेलेक्ट करके रख सकते हैं, दूसरा है इंसर्ट टेबल, तीसरा है ड्रॉ टेबल, और चौथा ये है आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं टेबल को। तो ये 3 प्रकार से आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है इसी में इंसर्ट टेबल में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट टेबल में 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। अब यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स कॉलम विड्थ जो है ऑटो दिया हुआ है, इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, साइज़ के हिसाब से जैसा भी रखना है आप रख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से रख सकते हैं। दूसरा ऑटो फिट, जितना कंटेंट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उतने में आपको फिट कर देगा। यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे है सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, उसके बाद ये देखिए ऑटो फिट में क्लिक किए तो ये ऑटोमेटिक फिट हो गया। तो इस तरीके से ऑटो फिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे टेबल में इम्पोर्टेंट, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो अब हम देखेंगे मर्ज सेल। जैसे मान लीजिए हम टेबल है, अब टेबल यहाँ पे 2 सेल को, जो सेल है ये हमारा जो एक बॉक्स होता है इसको हम सेल कहते हैं। ये हमारा कॉलम हो गया, ये जो हमारा है ये कॉलम है, ये सभी क्या है कॉलम में है। ये जो है रो है, ये रो हो गया। अब ये जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स बन करके आ रहा है, उसको हम सेल कहते हैं। ये हमारा सेल है। तो एक सेल और 2 सेल को यदि हमको जोड़ना है, कभी कभी इस तरीके से टेबल बनाया जाता है कि 2 सेल को जोड़ना है, लेकिन ये कॉलम नीचे का जो कॉलम हो ये ना हटे,
केवल हेडिंग जो है एक मर्ज हो जाए, मतलब सेल 2 सेल को जोड़ना है, 3 सेल को जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्ज सेल, यहाँ पे मर्ज सेल दिखा रहा है, तो यहाँ पे मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। किसी भी सेल को मर्ज करना हो, 2 सेल को जोड़ में मर्ज करना है, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज सेल। तो इस तरीके से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब इसी में यदि आप एक सेल, ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, जैसे ये एक बॉक्स ये बन रहा है, इसके अंदर हमको 2 कॉलम रखना है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम रखना है एक सेल के अंदर। कभी कभी ये ज़रूरत पड़ता है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर कर्सर लाएंगे और उसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्प्लिट सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिट सेल, नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए यहाँ पे नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जैसे 4 कॉलम चाहिए, उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे कॉलम अपने आप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम को बना सकते हैं। एक सेल के अंदर एक से अधिक कॉलम हम बढ़ा सकते हैं। किसी कॉलम को यदि डिलीट करना हो तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम, इस तरह से डिलीट हो जाएगा। सेल अगर डिलीट करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट सेल, तो इस तरीके से डिलीट सेल कर सकते हैं। ओके कर दिए, ये हमारा डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। टेबल, MS वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।